2022 के शुरुआत होने से पहले, चुनावी आगाज होने से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में जंगों का ऐलान हो चुका है। अगर एक तरफ आम आदमी पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरती है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी पत्र लिख करके पूछ लेती हैं कि आखिरकार ये बताइए कि गाय इतनी बेदखल क्यों है, हालात ये क्यों है कि तस्वीरें अब विचलित करने लगी हैं। तो चर्चा का मुद्दा बन जाता है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश के हाल बदहाल है। नमस्कार, उद्घोष के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। आप बखूबी जानते हैं, मैंने आपको अपडेट भी किया था कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव 2022 में आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि कई राजनीतिक दल जो हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी, दिल्ली का दल एक तरीके से आप कह लीजिए, वो भी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा। AIMIM भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यहां पर सबसे अहम बात है कि इस सियासी ऐलान के बाद अब सियासी संग्राम शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि सबसे ज्यादा एक्टिव वही उत्तर प्रदेश में रहे हैं लगातार, उन्होंने कई मसलों पर योगी आदित्यनाथ को घेरा, सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मुझ पे मुकदमे लगाने से, मेरे ऊपर कार्रवाई करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डरता नहीं हूं मैं आपकी नोटिस से या गिरफ्तारी करने से, मैं नहीं डरता हूं। हम आप वाले हैं, अगर आप गिरफ्तार भी करेंगे तो होने के लिए तैयार है, आप रीजन दे दीजिएगा एक वैलिड। सड़क की व्यवस्था, स्कूल की शिक्षा, मेडिकल व्यवस्थाएं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं, इन सभी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया संजय सिंह ने। तो दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, अगर बेड़ा पार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई करा पाएगा, ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक चेहरा है जो करा पाएंगी। तो उन्होंने सबसे अहम मुद्दा भाजपा का गाय का उठाया। उन्होंने कहा कि गाय की लगातार गौशालाओं में मौत हो रही है। आप अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कहते हैं और उसके बावजूद आलम यह है कि लगातार गायों की मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं गौशालाओं में है, ये आप देख रहे हैं, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं इस पर आप देख नहीं रहे, जवाब नहीं देना चाहते हैं। भूख से गाय मर रही है, तो क्यों आखिरकार आप ये कह रहे हैं कि हमने जो व्यवस्था कर रखी है उसे आप भी फॉलो करिए। यहां तक कि उन्होंने राय भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा हमने भी कई जगहों पर योजनाएं लागू करी है, आप उन योजनाओं को लागू करिए और गायों को राहत दीजिए, आप हमसे ये सीखिए। इस बयान के बाद बड़ी बात है, देखिए कि क्या चीजें बदल पाएंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति। अब जो मसले उठने लगे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी की एक पहचान रही है कि वो हमेशा वो मुद्दे उठा करके राजनीति में लेकर आती है, सियासत में लेकर के आती है जो आम आदमी से जुड़ा मसला है, और इसीलिए उसका नाम आम आदमी पार्टी है। यही बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई अभी तक तो। और इस बार भी मुझे कहीं ना कहीं विधानसभा में मुद्दे उठते नजर आ रहे, चाहे वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं के सवाल हो, सड़क की बदहाल हालत के सवाल हो, चाहे वो मेडिकल की व्यवस्थाओं के सवाल हो, चाहे वो क्राइम को लेकर के सवाल हो। संजय सिंह ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि आप कुछ भी करिए। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में ऐसे मसलों को देख करके, गायों की मौत वाले मसलों को देख करके गोधन न्याय योजना लागू की थी। आप यानी उत्तर प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार से सीखे कि कैसे इस योजना को लाया जाता है, लागू किया जाता है और राहत दी जाती है जनता को। और क्योंकि उन्होंने कहा कि गांधी का देश है, महात्मा गांधी ने गौवंश हो चाहे कोई भी जीव हो जिसकी जुबान नहीं है, उसके प्रति हिंसात्मक रवैया अपनाने पर ऐतराज जताया था। ये बात उन्होंने एक बार फिर याद दिलाई है उत्तर प्रदेश की सरकार को। अखिलेश यादव भी अछूते नहीं है। आप बखूबी जानते हैं, सपा की एक अच्छी पैठ मैं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में रही है। नेताजी इसकी बड़ी वजह रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो एक कार्यकाल केवल यहां पे निभाया है, लेकिन नेताजी को बड़ा चेहरा मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश का माना जाता है, और नेताजी ही आज एक बड़ा कारण भी रहे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा का अपना एक नाम है। अखिलेश यादव ने भी कई मसलों पर सवाल योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट पूछे हैं। भ्रष्टाचार के मसले पर सपा ने सीधे तौर पर घेरा। आपको याद होगा रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर के भाजपा की तरफ से कई बयानबाजियां की गई। तो इस बार सपा ने पूछ लिया कि ये जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, क्या ये सही हैं? क्या कुंभ में हुआ घोटाला सही था? क्या आपके इन्वेस्टर दोनों समिट के दरमियान जो इन्वेस्टर समिट्स हुई थी, क्या उनमें जो घोटाला हुआ वो क्या था? आप तो जीरो टॉलरेंस वाले थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने वाले थे, क्या हुआ? अब यहां क्लियर है कि पूरी तरीके से भाजपा की सरकार 2022 में घेरने का प्रयास करेगी विपक्ष।
मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद है, आपका परिचय कराती फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। शशिनाथ दुबे जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही शौकत अली जी हैं, सपा से नेता हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हैं, प्रवक्ता हैं मेरे साथ आम आदमी पार्टी। तो थोड़ी देर से भाजपा के कैंडिडेट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। शशिनाथ जी से पहला सवाल। शशिनाथ जी, 2022 में चुनाव होना है, समय है अभी, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कमर कस चुका है क्योंकि उसे मालूम है कि वक्त कम है और लंबी लड़ाई लड़नी है। काव्या जी, सबसे पहली बात यह है कि जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, वो चाहे आम आदमी पार्टी ने उठाए हों, चाहे समाजवादी पार्टी ने उठाए हों, चाहे भारतीय कांग्रेस ने उठाया हो, या बसपा भी कभी कभी उठाती रहती है। हर एक मुद्दे में जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, आज की तारीख में किसान के मुद्दे को छोड़कर जितने भी मुद्दे हैं वो चिट्ठी, ट्विटर या जो है मीडिया के कैमरे के सामने आके उठाया और उसके बाद बैठ जाते हैं। इसका कारण सबसे बड़ा जो है मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कुंभ को लेके और या जो है दवाओं को लेके कोरोना में, इसके अलावा आपसे बताएं कि गड्ढा मुक्त सड़क को लेके और आपने और सबने जो है सरकार पे उठाया मुद्दा, लेकिन ये मुद्दे उठाने के बाद ही आखिर में वो कहाँ चले जाते हैं। आखिर में सबसे बड़ी बात है कि इन मुद्दों पे ना चर्चा होती है ज्यादा, ना कोई कार्रवाई होती है, बस राजनीतिक रूप से चैनलों में, अखबारों में बयानवीर बनने के बाद ये मुद्दे वहीं खत्म हो जाते हैं। सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने सपा शासनकाल के 3-4 बड़े घोटालों के बारे में जांच का आर्डर दिया और उसमें छोटे तबके के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन जो घोटाले के असली सूत्रधार थे, जो IAS अधिकारी जहां तक इन्वॉल्व थे, जहां जो है सपा शासनकाल के मंत्री इन्वॉल्व थे, वहां तक घोटालों की जांच पहुंची ही नहीं। आपने एक जेई को जो है निलंबित कर दिया। निलंबन से कुछ नहीं होता है। आप सबसे पहले ये जब जो घोटाला हुआ है उन घोटालों पे, तो उसी तरह से आपसे बताएं, एक दूसरे को खाली बोलना और कहना ये रह गया है इस जो है राजनीतिक जो है माहौल में। ईमानदारी से अगर एक घोटाले और भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे तो कारण है, देखिए, जो अधिकारी भ्रष्टाचार का दोषी, वो अधिकारी चाहे अखिलेश मायावती की सरकार में वही अधिकारी जो है अखिलेश की सरकार में, वही अधिकारी आज की तारीख में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मौजूद हैं। घोटाला करने वाला ही अगर खुद अपनी जांच कराएगा, वो नहीं करेगा तो उसका भाई करेगा। कहा गया है कि IAS अधिकारी जो है मौसेरे भाई के तरह से जो है लोग बर्ताव करते हैं, एक दूसरे की फाइलें बताते हैं। हाई कोर्ट अगर मामला नहीं जाता है, आपसे बताएं, इससे पहले एक IAS जेल खा के आए हैं और जेल दौड़ा उनका लगा रहता, सजा भी हुई। कारण उसका यह था कि एक पत्रकार ने जो है हाई कोर्ट में रीट दाखिल की और हाई कोर्ट के निगरानी में हुई जांच से वो अंदर गए। आज तक जितने भी जो है अधिकारी जो है भ्रष्टाचार में फंसे हैं, शासन कोई भी रहा हो, उन अधिकारियों का बाल बाका हुआ। आज की तारीख में बताऊं, मैं खुद जो है कुछ विभागों के भ्रष्टाचार को लेकर मैंने शिकायत की थी। अब आज की तारीख में जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे जिम्मेदार अधिकारी हम ही लोगों को जो है धमकी देना शुरू कर देते हैं कि जो है आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। और जब ये श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से नेता हैं। विवेक जी, शुरुआत के साथ ही एक शब्द अभी शशिनाथ जी ने बता दिया कि अगर शिकायत भी, देखिए विपक्ष तो आपको घेर ही रहा है, पत्रकार भी कह रहे हैं कि अगर हम किसी की शिकायत भी कर रहे हैं तो हम ही को धमकी दी जा रही है आपके कार्यकाल में, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे जो दोषी हैं, क्या कहेंगे? ऐसा तो कोई पकड़ाव सरकार के संज्ञान में नहीं है। जहां तक जांच की बात है, जांच सरकार कर रही है, जांच एजेंसियां कर रही हैं और जांच जहां तक पहुंच रही है वहां तक के लोगों को सरकार कार्रवाई भी कर रही है जी। अभी पुरानी 2004 की जांच में एक डिप्टी SP बर्खास्त किए गए हैं, तो ऐसा नहीं, जो जांचें परिणाम तक पहुंच रही, सरकार उस पर निष्पक्षता से कार्रवाई करती जा रही है जी।
ये कहना सरकार के बारे में उचित नहीं है कि सरकार किसी अधिकारी को बख्श रही है। जी है, बिल्कुल। प्रीतपाल जी क्या कहेंगे आप? काव्या जी, जी जैसे विवेक जी ने कहा कि जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं, हाथरस में एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था। इनके लाइन ऑर्डर ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जो सीमेंस मिले हैं उसमें बलात्कार की पुष्टि होती ही नहीं है, सीमेंस मिले ही नहीं है। जी जी जी। अंत में जाके सीबीआई के पास वो गया मामला, सीबीआई ने जो उसको डाला है तो ये पूरी बात खुल के सामने आ गई है। चाहे आप उन्नाव वाला मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा के नेता हैं वो वरिष्ठ हैं, वही उत्तम हैं, वही राम जी के एकदम करीब हैं, बाकी सब रावण के कुल से आते हैं। इनका यही कहना, इनके शब्दों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जो नागरिक यहाँ रहते हैं, क्या मुख्यमंत्री को इतना स्मरण है कि वो 24 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं? कभी उनके शब्दों में ये 24 करोड़ की जनता की वेदना उनके मुख से कभी सुनी है आपने? नहीं सुनी होगी। यहां तक कि किसान अगर वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो किसान संगठन उनके समर्थन में वहां पे जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जा रहा है, उनको 50-50 लाख रुपए के लिए मुचलके के लिए भेजा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, राजशाही हावी है। जी इसी का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी जब अपनी बात रखती है तो आम आदमी पार्टी से कहा जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने हैं तो यहां आके देखो। इसी को जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक्सेप्ट किया, कल 22/12/2020 को दिल मंगलवार को उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और सिद्धार्थनाथ जी जो हैं वो ट्वीट क्या कर रहे हैं, 2016 के दिल्ली के स्कूल को ट्वीट कर रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप अपने घर में सुधार नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपको बता रहा है कि भाई साहब आपके ये पहिए में आपके कपड़े फंस जाएंगे, आप इसमें गिर सकते हैं, मर सकते हैं, तो आप कह रहे हो तुम अपनी गाड़ी देखो, मरेंगे तो हम मरेंगे, उल्टा आप हमारे नुक्स निकाल रहे हो। वो ये कह रहा है कि अपने स्कूल सुधारो। 4 साल में 16,000 प्राइमरी स्कूल आपने बंद करा दिए उत्तर प्रदेश के अंदर, और दिल्ली के मॉडल को आप बता रहे हो कि हमारे मॉडल से आके देखो। तो कल की डेट में जब मनीष सिसोदिया यहां आएंगे तब योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखेंगे, कौन से ऐसे स्कूल का जो जीर्णोद्धार इन्होंने कर दिया हो जो उनके सामने रखेंगे। बिल्कुल। शौकत अली जी के पास जाऊंगी मैं। शौकत अली जी, आपके पार्टी पर हमेशा से एक आरोप लगा कि आप एक जाति विशेष का समर्थन करते आए हैं, और बहुत हद तक अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही आरोप लगा है। संजय सिंह ने बिल्कुल खुल करके कहा कि मैंने एक सर्वे टाइप का करवाया था जिसके बाद उन पर मुकदमा भी दायर किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि हाँ, ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा में यादव समाज का वर्चस्व रहा तो इस समय ठाकुरवाद चल रहा है। देखिए काव्या जी, सबसे पहली चीज तो ये कि समाजवादी पार्टी सभी समाज के लिए काम करती है। ये आरोप पूरी तरह आरोप लगा था। बिल्कुल वो कुछ भी आरोप लगाते रहें, ये उनके कहने हैं, वो कुछ भी आरोप लगाते रहें, ये उनका मन है, जो भी आरोप लगाते हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूँ, समाजवादी पार्टी सभी के लिए काम करती है। आप किसी एक को बता दीजिए। यहां तक मैं कहना चाहूंगी समाजवादी पार्टी प्रदेश की एक पहली पार्टी जिसने किन्नर समाज को भी टिकट देने का काम किया था, और वो समाज के लोग भी चुनाव लड़े थे। कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने अभी तक टिकट दिया हो। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने किन्नर समाज को भी टिकट देने का काम किया और चुनाव लड़वाया था। समाजवादी सबका साथ और सबके साथ चलना भी जानती है, सबका विकास करना जानती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है समाजवादी पार्टी काम करती है और उन्हीं कामों को लेकर जनता के बीच जाती है। पहली चीज काव्या जी। दूसरी चीज, हम झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो हम गुमराह करते। देखिए, भाजपा की तो बात ही मत करिए। भाजपा ने अभी आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोल दिया। आपने पूछा उनसे कि आज तक कोई अगर चैनल वाले भी खबर चलाते हैं तो आप लोग उनके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। शायद काव्या जी आपको याद ना हो, मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाहूंगा, यही वो चैनल है, यही वो विवेक जी हैं, यही वो जगह है। मैं भी ये बैठा था, इसी चैनल ने एक बहुत बड़ी खबर चला दी थी। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय रंजन जी थे, शायद कोई साहब थे, उन्होंने खबर चला दी थी किसी आईएएस के खिलाफ। तो उनका बहुत बड़ी दिक्कतों का उन्होंने सामना भी किया था, और आपके चैनल का एड रोक दिया गया था। आपको याद होना चाहिए, एक चिट्ठी भी आई थी, बहुत सारा दबा हुआ। तो ये आरोप इनका निराधार है। दूसरी चीज, ये जब आप गाय की लेकर अभी बात कर रही थी, बहुत दूर मत जाइएगा। इसमें मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ जी, नमक रोटी का अभी भी लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, कई मसले हैं। खबर दिखाने के बाद प्राइमरी स्कूल का ही खबर दिखाया गया, जिसपे
मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप अपना घर देखिए, अपना स्कूल देखिए, अपना सुधारिए, सिद्धार्थनाथ जी जिस पे कहा है, तो नमक रोटी प्रकरण दुनिया जानती है कि जिस पत्रकार ने दिखाया उसको कितना परेशान किया गया, आज भी परेशान किया जा रहा। और उसके अलावा बनारस वाला भी, हाँ, जिसमें गीता दिखाई थी, बनारस वाला वो पत्रकार भी। मिर्जापुर, सीतापुर, दूध इसी वाला तरह मैटर से- ले लीजिए, हाँ, 1 लीटर कई दूध। जगहों पे इस तरह से सरकार में जो बैठे हुए नौकरशाह, आपसे बताइए कोई सरकार की देखिए सरकार के मुखिया की बात नहीं रहती, इसमें जो नौकरशाह बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, जो आईएएस, आपसे मैं सही बताऊं आपको साफ साफ, जो है जो आईएएस अधिकारी बैठे हुए हैं काव्या जी, ये आईएएस अधिकारी अपनी छवि जो है वहां मुख्यमंत्री तक या ऊपर नेतृत्व तक गड़बड़ ना जाए, तो इसलिए ये सब कार्रवाई नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। आपसे बताएं, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैंने जो है देखा है कि जब भी ये नौकरशाहों ने इस तरह के कांड किए हैं, सरकार की छवि खराब हुई, लेकिन जब भी सरकार के मुखिया को जानकारी हुई है, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। आप सीबीआई जांच इसका जो है आप देख लीजिए, आज सीबीआई जांच और दूध का पानी सब लोग करते हैं काव्या जी, लेकिन ये सीबीआई जांच से ही हुआ, अन्यथा एसआईटी जांच होती, यहाँ की एसटीएफ की जांच होती, अधिकारियों के दबाव में कि अधिकारियों को बचाने के लिए उसको सब जो है खत्म कर देते, जो लीपापोती कर देते। लेकिन सीबीआई ने जो है सीबीआई ने जो है सही जो है रिपोर्ट पेश की कोर्ट में, तो इसका अगर वो जाता है तो इसका तो मुखिया को जिसने इसको जारी किया, जिसने नहीं हाई कोर्ट का मंशा थी नहीं आप देखिए रिक्त जा चुकी थी, मंशा थी, आर्डर आने वाला था, इन्होंने ले लिया पहले। आर्डर आप दिखा दीजिए, मंशा नहीं ये लोगों ने रिक्त डायल की थी, मगर ये मंशा इनको पता चल चुकी थी ये होने वाला है भैया। अब कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में ले लीजिए सर, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में 1 साल तक मुकदमा नहीं हुआ, उसके परिवार वालों को मार दिया गया, अंत में 30,000 कोर्ट में गया मामला सर। मानिए बात को, वो देखिए वो अलग बात है, ये अनदेखी तो होती है। जैसे अभी आपने सुबोध कहा सिंह वाले था, मैटर में ले इसी लीजिए, तरह से देखिए सुबोध हम सिंह लोग को जिसने गोली मारी उसको उन्होंने पुरस्कृत कर दिया, उसको ऐसा दिखाया, देशभक्त दिखा दिया। मैं आपको बताऊं, जो लाइन जैसे आपने कहा मेंटेन कर रहा था उसको गोली मार के मार दिया गया। बात है वो हम लोग नहीं, ऐसा कहते नहीं। हैं ये भाजपा के मुखिया की बहुत बड़ी नहीं, अनदेखी है ये। अगर वो नहीं देख पा रहे तो अधिकारियों की उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूं शुरू से पत्रकार जो भी महोदय सरकार जी, सुन लीजिए, उनको इस्तीफा अरे दे देना बोलने चाहिए। दीजिए भाई, आप लोग बोलिए, आप लोगों में तो बोलिए, यही बोलिए, कमी एकदम है कि जब भी बचाव आपके मत कीजिए, ये कहिए गलत है। नहीं, बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधे कहता हूं कि नौकरशाह जो करते हैं वो इसका पूरा परिणाम जो है, इसका नौकरशाह जो है गड़बड़ करते हैं जितने भी हैं आज तक। और अधिकारियों का काकस इस तरह से आज की तारीख में बना हुआ है कि मुखिया तक सही जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है। जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं वही गलत जानकारी अगर मुखिया को देंगे, उनका कान गलत भरेंगे तो क्या होगा। अब जब तक जो है सत्ता में बैठे हुए लोग जनता और अपने कार्यकर्ताओं से सही जानकारी नहीं लेंगे, तब तक ये होता रहेगा। क्योंकि यही नौकरशाह थे जिन्होंने मायावती सरकार को जो है, जो स्पष्ट बहुमत में सरकार आई थी, वो इतने बुरी दशा से हारी। इन्हीं नौकरशाहों के इशारे पे सरकार चलने वाली, इन्हीं नौकरशाहों के इशारे पे चलने वाली सरकार अखिलेश यादव निपट गए। आज की तारीख में उनकी भी स्थिति खराब है। उनके घर में जो आपसे बताएं, अभी अखिलेश यादव के घर के महाभारत और अखिलेश यादव के परिवार में बंटवारे के बीच में अगर जाइए तो यही 2-4 नौकरशाह ऐसे हैं जिसको पूरा प्रदेश जानता है कि इन्हीं की वजह से उनके घर के अंदर फूट पड़ी, बंटवारा हुआ। आज पार्टी कहां से कहां चली गई। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और या भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय योगी जी के अगर कहीं कुछ होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नौकरशाह लगे होते हैं। एक आईएएस को जो है बचाने के लिए जिस तरह से नौकरशाहों ने महाभारत रची थी, और अगर ये सीबीआई जांच ना होती तो क्या तब सरकार के ऊपर ही तो आरोप लगाते हैं सब लोग, विपक्ष लगाता, जनता लगाती, सब लगाती। लेकिन कभी भी लगाएंगे क्योंकि इनके नौकरशाहों ने जो झूठ बोला करके बिना एविडेंस जांच परखे झूठ बोल दिया जाकर के इतने बड़े कांड पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, नौकरशाहों पे कौन लगाम लगाएगा? यही लगाएंगे ना, यही हाथ पे हाथ धरे बैठे। वजी बात है। ये लोग नौकरशाहों के आगे इतना दबे क्यों हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। विवेक जी जवाब दीजिएगा, क्यों आखिरकार आप जो है प्रशासनिक जो आपका अमला है, जो आपके अंडर आने चाहिए, वो आपके ऊपर सत्ता पे बैठ के राज कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा आखिरकार? नहीं काव्या जी, ऐसा नहीं। जहाँ सरकार ने समझा, सरकार ने
बिना समय गंवाए सीबीआई जांच के आदेश दिए और ये सरकार की को ही इसका श्रेय जाना चाहिए। सीबीआई ने जांच किया, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और उस समय भी हमारे तमाम बड़े नेताओं ने पुलिस प्रशासन की गतिविधियों से या उनकी क्या कार्रवाई करी थी समस्या आपने के उस उस समय? पे केवल थाने में जाकर के छोटे छोटे असंतोष व्यक्त जो किया था। पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई कर दी आपने? नहीं, ना आपने एसपी आपने डीएम साहब से जवाब मांगा, ना आपने मेडिकल टीम से जवाब मांगा कि भैया कौन सा आपने ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दिया जिसमें आपने गैंगरेप तक की पुष्टि। और इवन आप चाहे शिवसेना जी से पूछ लीजिए, अगर बहुत समय भी हो जाता है गैंगरेप की घटना को हुए, उसके बावजूद एक सेंटेंस लिखा जाता है माइट बी, एक शब्द लिखा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माइट बी, मतलब ये हो सकता है, पुष्टि नहीं करते लेकिन ये हो सकता है कि हुआ हो। आपके इसमें तो बिल्कुल नकार दिया गया था। आपने किस पर कार्रवाई करी? आपने केवल वो पुलिस के चुनिंदा अधिकारियों जी उसमें भी नौकर साहों के भरोसे पे बयान इनके बयान दे दिए गए थे, इनके बचाव में लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत लेके सीबीआई जांच का ऑर्डर किया क्योंकि उनकी छवि खराब हो रही थी। जी जी, दीजिए जवाब विवेक जी। अब सरकार ने स्वयं सीबीआई जांच की संस्तुति की है और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हुआ, लोग चार्जशीट किए गए इसमें। और इसमें सरकार ने उसी समय बिना समय गंवाए कप्तान से लेकर के इंस्पेक्टर एसएसआई तक को सस्पेंड किया, सीओ को सस्पेंड किया है। पुरानी अगर किसी को नहीं बख्शा सरकार ने। उस समय अगर पुरानी डिबेट हुई है, उस समय की डिबेट की अभी भी अगर आप फुटेज निकालिए, विवेक जी बचाव कर रहे थे। हाँ, बचाव कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि विपक्ष केवल इसे तूल दे रहा है, वो अपने घर में नहीं झांक रहा है, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ नहीं झांक पा रहा है। नहीं, दूध डेयरी पे दूध ले रहा था, दूध बांट रहा था, दूध ये कर रहा था, वो कर रहा था। अभी ना उस पर कार्रवाई करिए जिसने कानून से खिलवाड़ करके झूठ बोला है। जिस विषय महिला पत्रकार, आपको याद होगा एक महिला पत्रकार के खिलाफ, जो मैं बताऊं, आप लोग दोनों लोग बात कर लीजिए, आप तो बोलने दीजिए या सुन लीजिए। अरे आप सुन लीजिए पहले, आप तो कम सुन रहे हैं, आप अधिकारियों की ज्यादा सुन रहे हैं ना, तो आप ज्यादा सुनिए। ठीक है, इनिस बात करती रहिए आप। नहीं, बात आप नहीं निर्धारित करिए। मैं चुप रहूंगा, ठीक है? आप चुप रहिए। अगर आपकी इच्छा चुप रहने की, आप चुप रहिए, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं है। आप सुनिए फिर बैठ बात ये है कि एक महिला पत्रकार के साथ सिपाहियों ने उसी हाथरस में उसी घटना कवर करते हुए बदतमीजी की थी, तो उसका भी बचाव किया गया था। और क्यों किया गया था? नौकर साहों का बचाव क्यों किया जा रहा था? क्या हर एक चीज के लिए मुख्यमंत्री जो है वो रहते हैं, विभाग के मंत्री रहते हैं जी, वो उनको देखना नहीं चाहिए? सड़क का मामले में सड़क के मंत्री हैं, स्वास्थ्य के लिए जवाब देंगे तो सवाल पूछो आपसे। नहीं देंगे ना, आप डिबेट छोड़ दीजिए फिर। अगर आपको जवाब नहीं देना, बिल्कुल डिबेट छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है फिर डिबेट चर्चा करने के लिए। मैं बैठाने के लिए सत्यनारायण की कथा नहीं बांच रही हूँ, सत्यनारायण की कथा नहीं बांच रही ना मैं। आपको सुनना पड़ेगा ना, डिबेट में हर कोई अपना तर्क रखता है। अगर आपको तर्क चाहिए तो नीचे के पास जवाब नहीं है, तभी भाजपा को 20 में से जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्मिंदा हो चुके हैं। इनके मुखिया ने उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं उनका सर नीचे कर दिया, इसीलिए आपके चैनल से इनको जाना पड़ रहा है आज की डेट में। इनके पास जवाब नहीं है कि ये जवाब दे पाए। इनके मुखिया ने कौन से विधायक की उसकी विधायकी खत्म कर दी जिसके कार्य क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और बाद में जो 4 युवकों का नाम आता है, वो युवक भी एक जाति विशेष करके उसके ऊपर मुकदमा रोका जा रहा था। तब उस विधायक को बुला के क्यों नहीं इन्होंने हटाया? नहीं, सबसे बड़ी बात आपसे बताएं प्रीतपाल जी, आप लोगों में ये है ना कि आपके पक्ष में अगर हम आपके पक्ष में बोले, नहीं पक्ष की बात नहीं कर रहे हम, आप पत्रकार हैं, अभी आपको निष्पक्ष बात रखनी है। हमने की ताकत में खत्म हो जाती, बड़ी समस्या यही है। आपको निष्पक्ष बात रखनी चाहिए। चलिए कुलदीप सिंह सेंगर वाले मैटर में आपको पता ही है कैसे सरकार ने कैसे क्या किया था। अंत में 30,000 ने जाके कानून की लज्जा रखी, तब वो आज कानून के सर में पड़ा हुआ है। अभी वाले मैटर में भी आपको शायद मेरे से ज्यादा जानकारी होगी सर, लोगों ने रिट दायर कर दी थी, ये जानकारी इनको हो चुकी थी कि हो सकता है कि वहां से लाठी मारी जाए। और ये पहली बात नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लताड़ लगाई उत्तर प्रदेश में। 46% महिलाओं के साथ दुष्कर्म बढ़ा है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार आई है। तो ये कुछ कर नहीं पा रही है। अगर नहीं कर पा रहे हम कहते हैं, देखिए बहुत अच्छा पूजन कर सकते हैं, बहुत अच्छा हवन कर सकते हैं, एक अच्छे जानकार हो सकते हैं भगवान के चरणों में जाने के लिए, मगर वो सरकार नहीं चला पा रहे। मेरे बार बार ये हमारी पार्टी का कहना है, वो अपने काम को करे।
दूसरे को कुर्सी दे, उसको काम करने दे। तो इस तरह बेड़ा गर्क तो ना करे उत्तर प्रदेश का, जहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रास्ते में व्यापारी लूट लिया जा रहा है, दिन दहाड़े गोली मार के उसकी दुकान तक लूटी जा रही है, जहां पे बगल में चौकियां लगी हुई हैं, वो भी व्यापारियों के खर्चे से वो चौकियां बनाई जाती हैं, वहां पे एसी लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं, लाइट लगाई जाती है। ये आप और हम अनभिज्ञ नहीं है। अगर आप चले जाइए अमीनाबाद, आप चले जाइए आलमबाग, आप चले जाइए अलीगंज, तो बाहर लिखा होता किसी ना किसी व्यापारी का नाम जिसके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड की गई है, और वही व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो इससे सबसे बड़ी बात ये खुल के आती है, जो 40% पुलिस वाले इनके वहां दूध लेके जाते हैं, इनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, इनकी पत्नियों को जाके बाजार में उनके सामान खरीदे जाते हैं, इन चीजों से निकाल के पुलिसिंग को एकदम डिपेंडेंट कर दिया जाए, यही पुलिस आपको अच्छा करे। मैं पुलिस को बुरा नहीं कह रहा हूं, ये चलाने वालों की गलती है। अगर इनको निष्पक्ष कर दिया जाए तो सुबोध सिंह जैसे व्यक्ति को मरना नहीं पड़ेगा। वहां पे प्रतापगढ़ में जो सीओ एक्सपायर हुए थे, उनको मरना नहीं पड़ेगा पब्लिक में हाथ में आके। ये निष्पक्षता लानी पड़ेगी, ये लाएगी आम आदमी पार्टी। हम लोग चाहते हैं पुलिस में रिफॉर्म हो, इनकी सैलरी बढ़े। जब इनकी सैलरी आप समय से नहीं, अभी पिछले कोरोना काल में इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या किसी विधायक या किसी सांसद की सैलरी रुकी? नहीं रुकी होगी, मगर इन सबकी सैलरी रुकी है। आप एक व्यवस्था बनाएं, उनको निष्पक्ष जिसका जिसका काम है उसको वो करने दीजिए। जहां वो गलत करेगा, आप बताइए लाइन ऑर्डर बोल रहे हैं और तुरंत मुख्यमंत्री उसका बचाव कर रहे हैं। अंत में आपको हाईकोर्ट सीबीआई जांच करानी पड़ी और सीबीआई ने निष्पक्ष जांच रख दी आपके सामने। जो 4 लोग दोषी नहीं थे, जो 14 गांव के लोगों ने मिलके सवर्णों ने यह कह दिया कि हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, दबाव डाला जा रहा था उसके माता पिता के ऊपर कि तुम मुकदमा वापस लो, और संजय सिंह उनके घर मिलने जाते हैं तो यही भाजपा के नेता उन पे स्याही फेंक के उन पे हमला करवाते हैं, जहां एसपी डीएम डीआईजी रैंक के लोग बैठे हुए थे। तो ये कुल मिलाकर भाजपा की सरकार नहीं चल रही, ये रावण राज चल रहा, राम राज नहीं चल रहा। बिल्कुल। मैं शशिनाथ जी से एक सवाल ले लूं पहले। शशिनाथ जी, बड़ी समस्या हो चुकी है हमारे लिए भी, सवाल पूछो तो ऐतराज है, ना पूछो तो ऐतराज है। बड़ी बात यह है कि अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपकी खामियां भी गिनाई जाएंगी, और मेरा मानना है कि आप बतौर जब राजनेता बैठते तो आपको मालूम होता है कि आपकी खामियां गिनाई जाने वाली हैं, उसके लिए तैयार होकर के आना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात काव्या जी आज की तारीख में ये हो गया है, वो चाहे ये आप ही के चैनल की ये घटना नहीं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, इस तरह की होती है। आप चैनल उठा के देख लीजिए, सभी चैनलों में अगर इनकी बात अगर ये कह रहे हैं हमारे समर्थन में कह रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम डिबेट में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। डिबेट की बात छोड़ दीजिए, तुरंत ये कह देते हैं कि आप विपक्ष से बोल रहे हो, आप जो है पत्रकारिता के नाम पे धब्बा हो, आज ये हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो करने लगते हैं, लगे ना, दिक्कत यही तो आ गई। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बटेगा, पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भाजपा बांटेगी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है इन सर्टिफिकेटों की, जहां तक हमें जनता दे देती है जो सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है। जहां तक मैंने देखा है कि इस तरह का माहौल जो है, पिछली उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी अखिलेश यादव की सरकार थी, और कुछ चैनलों पे अगर कुछ बोल दिया जाता था जो है, या कुछ कह दिया जाता था, या किसी अखबार में छाप दिया जाता था सरकार के खिलाफ, तो तत्काल प्रभाव से शासन के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन उन संस्थानों से रोक दिए जाते थे। ये पर पार्टी जो अधिकारियों ने शुरू की थी, मायावती की सरकार में भी यही शुरू हुआ था। उस समय मायावती की सरकार में भी यही शुरू हुआ था, अखिलेश की सरकार में भी वही शुरू हुआ, और वही पर पार्टी चली आ रही है। आपको आप बता दें कि स्थिति ये होती है, ये भारत सरकार में भी है। भारत सरकार की जो में या आजकल पहले क्या होता था कि कोई भी राजनीतिक, हम लोगों का 30 साल की पत्रकारिता हो गई, और मैंने देखा है कि अगर पत्रकारों ने कुछ खबर अगर छापी है तो उसको अधिकारी बहुत अच्छे ढंग से लेते थे, और उससे जो है उसको उस पे कार्रवाई होती थी। जो है आज की तारीख में उस पे कार्रवाई नहीं होती जिसके खिलाफ खबरें दिखाई गई हैं या छापी गई हैं। पहले दिखाने वाले देखा जाता था कि पत्रकार ने शिकायत आखिरकार किसकी करी, आपसे बताया दिखाने वाले के खिलाफ होती है। ब्रेक का वक्त हो गया, उसके बाद चर्चा की शुरुआत दोबारा करूंगी।
नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। ब्रेक का आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, शौकत अली जी के पास जाऊंगी। शौकत अली जी, अगर मैं उत्तर प्रदेश की जनता की बात करूं, क्योंकि 2022 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, मैंने इस मसले पर ग्राउंड पर भी वर्क किया है। मैं जनता से मुलाकात भी कर चुकी हूं, बातचीत भी, मेरी कई जनता के लोगों से बातचीत हुई इस मसले पर। उन्होंने कहा कि हमें योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अच्छा लगा है। जिस तरीके से उन्होंने सख्त कार्रवाइयां करी हैं, वो चाहे सीए एनआरसी के दरमियान दंगे होने वाले लोगों का, जिन्होंने दंगा किया था, उनके पोस्टर्स लगाना रहा हो, चाहे केंद्र के द्वारा कुछ नीतियों का बिल्कुल खुलकर विरोध करना रहा हो, और चाहे जिन आईएएस पीसीएस अधिकारियों को हम कहते हैं कि बिल्कुल सेफ जोन में रहने वाले अधिकारी हैं, उनके गिरबान पकड़ने की बात रही हो, इन पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो है आश्वस्त है। क्या लगता है आपको 2022 में इन मसलों के अलावा, एक तो राम मंदिर सबसे बड़ा मसला उनको मिल ही चुका है, क्या लगता है आपको और कोई मसला है ऐसा जो आप नेगेटिव में दिखा पाएंगे? आपने ग्राउंड पे रिपोर्ट की या ग्राउंड पे जो भी सर्वे किया, मुझे जानकारी नहीं। आपने कहाँ किया ये भी मुझे जानकारी नहीं। लखनऊ में किया है, लखनऊ में किया, जहाँ योगी अगर आपने लखनऊ में, में, जहाँ आपने लखनऊ में सर्वे किया है, जी। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज समझना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा। मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की धरती राजधानी लखनऊ में ऐसा कौन सा विकास कार्य हो गया जिससे जनता बहुत खुश हो गई। आप जिनकी पोस्टर्स की बात कर रही हैं, जब उन लोगों ने जो भी प्रदर्शन किया, जो भी उत्पाद किया, उसके पोस्टर लगाए गए थे, आपको याद होगा काव्या जी, तो वो पोस्टर उतारने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया था और कहा था कि तत्काल प्रभाव से उतारिए। क्या उतार दिए थे सरकार ने? तो सरकार का जो अड़ियल रवैया है, अगर वो रवैये की बात करें तो आपने अभी ताजा उदाहरण देख लिया है। सरकार अपने अड़ियल रवैये पे है। बस आप सर्वे कर रही हैं, मुझे नहीं पता कैसा सर्वे, लेकिन जनता कैसे कह रही कुछ, ये भी मैं नहीं जानता हूं। अपने उसी ग्राउंड की बात, आज ग्राउंड पे अगर आप सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने सर्वे किया होगा। मैं जिस जगह से आता हूं, लखनऊ की एक रजिस्टर्ड मंडी है, सब्जी मंडी, बहुत बड़ी मंडी है, तकरीबन 500 दुकानदार वहां बैठते हैं। आप एक दिन चली जाइएगा काव्या जी, मुझे लगता है सर्वे वहां आपको करना चाहिए था। हाँ जी। 5000 लोग वहां सब्जी लेने आते, और जब किसी से पूछ लीजिए गलती से, एज ए नॉन पॉलिटिकल हम लोग भी पूछ लेते हैं दुकानों पे जाकर कि भैया क्या स्थिति है आपकी और कैसा है योगी, कहें महाराज अब की बस बख्श दो, अब हमको नहीं चाहिए महाराज, बहुत बुरी अवस्था हम जी रहे हैं। ये कहते हैं वो लोग कि अखिलेश ठीक थे, ये नहीं ठीक है महाराज, बस बख्श दो। और रही बात आप गाय की करते हैं, क्यों बख्श दिया जाए, क्या खराबी है? ये तो काव्या जी आपने सर्वे किया और क्या स्थिति है मैं बता दे रहा हूं ना, सुनिए। आपने एक बहुत छोटा उदाहरण दिया था अभी गाय को लेके, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। जिस विधानसभा से मैं आता हूँ उसी जगह, क्योंकि वो मंडी भी वहीं आती। मैंने एक दिन उन लोगों से पूछा, महाराज आप लोग जो है गाय की बहुत बात करते हैं, उसी सब्जी मंडी में टहल रहा था, पूछा कि आप लोग गाय की बहुत बात करते हैं, योगी जी ने गाय के 13 आसरा केंद्र सरोजी नगर विधानसभा में बनाने की बात की थी, क्या साहब बन गए? कहें साहब आप तो लखनऊ में रहते हो, शहर से जुड़ा हुआ एरिया है, आपको क्या पता, चलिए ना बंथराव दिखाएं कैसे बना है। तो हमने कहा महाराज थोड़ी दूर पे गाय गौशाला भी बहुत बड़ा बना हुआ है, शहर से थोड़ा सा दूर पे, वो कैसा है, अच्छा है, सुन लीजिए, हाँ वो भी बना हुआ है। तो कहें महाराज वहां गाय मर जाती है, रात में गाड़ी आती उठा ले जाती है, कोई पूछने वाला नहीं, और ज्यादा उदाहरण हो तो 3 दिन अपनी गाय बेच दो वहां पे, और उसके बाद चौथे दिन जब लेने जाओगे तो पहचान नहीं पाओगे ये आपकी गाय है। उसी गाय के नाम पे सियासत करके आप लोग कुर्सी पे आश्रित हुए, और उसी गाय मां की आपको चिंता नहीं कि कितनी गाय वहां मर जाती हैं। देखिए इनकी विडंबना है। आपने सर्वे किया, पता नहीं कैसे लोग थे वो लोग, मुझे नहीं पता वो कौन है,
आपने सर्वे किया, अच्छी बात है, हो सकता है वो सुनिए। दूसरी चीज, नहीं, कैसे लोग नहीं इंसानी थे वो, और वो उत्तर नहीं, प्रदेश के इंसान, शासन देखिए को आप किसी भाजपा के समझ रहे हैं, वक्त से देख सुन रहे हैं। लीजिए, ये सुन हो सकता लीजिए, है आप कि किसी भाजपा के नेता से आपसे मिलने वाले आपके लोग हों, आप मुझे पार्टी ऐसा लग रहा है कि आप जो है व्यापारी हम समूह से ज्यादा मुलाकात हम तो करके कहते आए हैं। हैं आप क्यों शौकत अली सुन जी, लीजिए। आप व्यापारी समूह से ज्यादा मुलाकात करके आए हैं, क्या वो ज्यादा नाराज है? एक तो कोरोना की मार से गरीबी को झेल रहे हैं, सिर्फ कहीं व्यापारी महंगाई भी नहीं, परेशान सिर्फ कर व्यापारी रही है। नहीं, वो आम जनमानस भी नाराज है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी बड़े दावे किए जाते हैं, और मोहनलालगंज से एक व्यापारी की मैंने हत्या हो आपको जाती ये है, बताया, वो सारे लोग शौकत अली, लखनऊ, सुनिए तो, जी। आपने मेरे शब्दों को गौर से सुना नहीं, मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों अच्छा कहा, किन मसलों पर अच्छा कहा। जी। बाकी मसले मैंने आपको नहीं बताया कि नाराजगी किस पर जाहिर करी है। उन्होंने उस पोस्टर को अच्छा बताया जिसमें हुड़दंगियों के चेहरे लगाए गए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का फैसला हमारे पक्ष में आया, ये हमें अच्छा लगा। ISPCS का गिरबान पकड़ा गया, ये हमें अच्छा लगा। उन्होंने ये तो अच्छा नहीं कहा कि उन्नाव में जो रेप केस हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हाथरस में जो घटना हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। मैंने आपको बताया कि ये अच्छा था, तो बुरा क्या है आखिरकार? जनता बुरा में क्या अब देखे? देखिए, ये चुनाव में निर्णय हो जाएगा काव्या जी, जी। जो बुरा था वो भी तय हो जाएगा और जो अच्छा था वो भी तय हो जाएगा। मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर वो पोस्टर अच्छे थे तो कोर्ट की फटकार क्यों लगी? जी, अगर जनता कह रही है अच्छे, तो कोर्ट को समझ में नहीं आती क्या? मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। देखिए बहुत से शौकत भाई, बहुत से ऐसे देखिए, मसले होते हैं कि देखिए जो कानून की नजर में, और वो अच्छा जो कानून के नजर में हमारे संविधान में हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाले लोग हैं, वो जो अच्छा नहीं लगता कॉन्स्टिट्यूशन है। कहेगा हम वही लेकिन करेंगे। व्यवहारिकता- हम जनता की नहीं, बात आपसे कब सुने, बताएं। अगर हमारी जनता कह दे, सुन लीजिए, बिल्कुल मुझे वो याद है, और उस पर बड़ी बहस भी याद है। काउंटर पर सरकार से सवाल जो है कोर्ट ने पूछा कि ये कैसे हो गया, लेकिन आम जनता ने उन्हीं पुलिस वालों पर फूलों की बारिश कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छा एक बात शौकत बता जी, दीजिए, वो ये समझती है कि आप कानून बंधु हैं, तुरंत होना आप चाहिए। सुन लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं, नहीं, मैं आपकी आप बात को बताएं, मानूंगा, मध्य प्रदेश लेकिन विकास दो दुबे शब्दों को- का जवाब नहीं, दीजिए, सुन लीजिए, क्या सुन सारे लीजिए, फैसले सुन जनता लीजिए। करेगी? नहीं, वोट विकास बंद कर दुबे देने को चाहिए, मध्य प्रदेश से लेके वोट बंद आया कर देने। गया, हम सब किसकी जानते हैं, बात मान के पुलिस ने चलते उसको हैं? हम संविधान की जनता बातों ने को ये लेके तो कहा चलते हैं, कि हम हाँ, संविधान इसका की बात मरना मानते ठीक हैं। था। अगर जनता जी। ने कह दिया शौकत अली चोर हैं, संविधान की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, क्या मैं चोर हो जाऊंगा? शौकत वो नहीं, पूरे शौकत- सुन शौकत अली लीजिए, जी, सुन लीजिए, शौकत अली जी, आपको लेकिन जिन बदमाशों पे आजकल अभियान चल रहा है, जिनके मैं- मकान बिल्कुल धराशायी बिल्कुल किए जा गिरने रहे चाहिए, हैं, बिल्कुल गिरने उनके चाहिए। शासनकाल में मैं- तो जनता आपसे कह रही थी कि हम इससे बिल्कुल, त्राई बिल्कुल। त्राई हो चुकी, हम- जनाब कुछ हम राहत दे दीजिए। कोर्ट के नहीं, आपसे विपरीत बताएं, जाकर काम नहीं इलाहाबाद की जो करेंगे, स्थिति हम थी- संविधान के दायरे में आज की रहकर तारीख काम में करना नहीं, जानते आप हैं। देखिए, और जिन लोगों के मकान शौकत गिरे, जी, सुन लीजिए, जी। जिन लोगों के मकान गिरे उसमें कोई कई जगह जवाब देने हैं सरकार को, तो सरकार ने तो तानाशाही, हमको जवाब देने नहीं है, हम तो सीधे तौर पर, सरकार कह रही है हमको जवाब देना ही नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। जैसे आपके चैनल से उठ के चले, हमको जवाब देना ही नहीं है, आपको जितना चिल्लाना चिल्लाइए इंडिया वॉच पे बैठ के, किसी का क्या जाता है? वही तरीका जिनके घर गिराए जा रहे। एक बात बताइए काव्या जी, मैं आपसे पूछना चाहता जी। हूं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यदि मेरे पुश्तैनी मकान है, अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई, या हम कुछ भी कह दीजिए आप उसको, और वो घर गिराया जाएगा, तो महाराज बताइए ना, गांव में किसके पेपर होते हैं, कौन सी ड्राइंग बनाता है वो, कौन सा नक्शा पास करवाता है वो, गिराए किस बात पे जा रहे हैं? अर्जित, अगर कोई संपत्ति अर्जित की है गलत तरीके से, वो गिरा दीजिए आप, किसने रोका आपको? लेकिन जो उसका पुश्तैनी मकान गिराया जाता, तो सवाल तो खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर कि साहब वो घर तो उनका ही नहीं, घर तो उनके पिताजी ने बनाया था, अपनी कमाई से बनाया था, लड़का बदतमीज, लड़के के खिलाफ कार्रवाई करिए ना, कौन मना कर रहा आपको? लेकिन जिस बूढ़े माँ बाप का आपने मकान गिरा दिया, वो कैसे गलत हो गए थे? ऐसे तो पूरा प्रदेश गलत हो गया महाराज। आपका भी तो, आपके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं, आपका भी मकान गिरा दिया, आपके पिताजी का मकान गिरा दिया जाए क्या महाराज? बता दीजिए, ये तरीका सही है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ये तरीका? ऐसे काम करना चाहिए? प्रदेश का मुखिया ऐसे ही काम करता था क्या पहले? ये नहीं होना चाहिए। सरकार संविधान के दायरे में काम करे और सारे अच्छे काम करे, हम लोग समर्थन कर देंगे। आपको लग रहा है कि भाजपा लेकिन संविधान के दायरे से बाहर जा वो रही है? संविधान के दायरे से बाहर रह के काम कर रहे हैं आज, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको नजर भी आ गया होगा। आपका चैनल छोड़ के चले गए, वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये अहंकार बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है कि हम अब चर्चा नहीं करेंगे, जो दिल चाहे आप चिल्लाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जवाब देना ही नहीं मुझे, आप चिल्लाते रहो सड़कों पे। इसी तरह किसान बैठे हैं, अपना मगन है, कोई दिक्कत नहीं उनको, आप चिल्लाइए ना जितना चिल्लाना है, कौन सुनने वाला है आपको? तो देश की आज जो अवस्था है, जो प्रदेश की व्यवस्था बनी हुई थी, वो खराब कर दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं। प्रदेश पूछ रहा है साहब हमारी स्थिति बहुत खराब है, आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? शहर से चंद कदमों की दूरी हत्याएं हो रही हैं, आपकी पुलिस क्या करे? कोई दिक्कत नहीं, 2-4 तो जाते आते रहते हैं। ये रवैया अपना रखा है सरकार ने। बिल्कुल। मैं शशिनाथ जी के पास जाऊंगी। शशिनाथ जी, अभी जैसे प्रितपाल जी ने कहा कि कल दिल्ली से सिसोदिया जी पहुंचेंगे, स्कूलों की हालत देखेंगे, क्या लगता है आपको, हालातों पर क्या कहेंगे सिसोदिया जी? नहीं, अभी क्या देखेंगे, जो है बहुत जल्दबाजी है ये। जब जी। हमारा जो स्कूल अभी बंद चल रहा है उत्तर प्रदेश का,
देखिए सुविधाओं के मामले में जहां तक बात है, और जो है वो कागज में तो उत्तर प्रदेश के जो है व्यवस्थाएं की गई बहुत अच्छी बेहतर करने का प्रयास आज की किया तारीख गया में है। आप कागज में ही देख पाओगे। व्यवस्थाएं आपको देखना है, जब प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, कोरोना काल का माहौल खत्म होगा, तब आप आइए प्राइमरी स्कूल देखिए। कम से कम आपके आने से कुछ स्कूलों का जो है भविष्य सुधर जाएगा। जिस रास्ते से आप चलेंगे, प्रदेश की सरकार की जो है अधिकारी चेतेंगे, उन स्कूलों का थोड़ा सा सही करेंगे। हम तो कहता हूं कि विपक्ष अगर इसी तरह से हर एक जगह पे, हर एक अभी धान क्रय केंद्रों पे विपक्ष पहुंचना शुरू कर जाए, तो किसानों का धान खरीदना शुरू हो जाएगा। यही हम लोगों की चिंता है, यही देश के आम नागरिक की चिंता है कि हमारा, देखिए कोई भी सरकार जो है ताकतवर या तानाशाह तब होती है जब विपक्ष बहुत कमजोर होता है, और जब विपक्ष जो है थोड़ा सा ताकतवर होता है और तब सरकार जो है सही काम करती। कारण है कि यह दिखाया जाता है कि भाई कोई है ही नहीं, यही है और क्या करेंगे, जैसी मर्जी वैसा करेंगे। स्वागत है, उत्तर प्रदेश में आए, स्कूलों में दौड़े धूपे, हमारे स्कूल जो भी अगर कहीं अच्छे होंगे वो भी में निकले तो सरकार के कान तक एटलीस्ट पहुंचेगी थोड़ा सा बात। पहुंचेगी बात। जी। विपक्ष का, देखिए विपक्ष का काम यही है जो है कि वो जो है सियासत नहीं, विरोध करे, गलत कामों का विरोध करे। लेकिन आज की तारीख में यह होता है कि विपक्ष में देखा गया है सियासत करनी शुरू कर दी है और सलाह। आपसे बताएं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे विपक्ष के इनके जो है कामों पे। जब भी कोई बात होती है तो एक दूसरे का अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कन खुजवा, एक दूसरे के कान खुजाने वाला काम। वो उनका खुजा लिए चलते बने। जब मारपीट होती कान पकड़ के लड़े, और उसके बाद दुनिया देखी दोनों मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद भाग कन खुजवा। एक तरह से ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों, विपक्ष इतना ताकतवर होना चाहिए कि सरकार कोई भी जनता के विरुद्ध अगर आपको 2022 में विपक्ष का ही नजर आ रहा है? लग रहा है आपको कि 2022 में विपक्ष आएगा? 4 साल तक तो नहीं नजर आया। बताएं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत तेजी से जो है आ रही है। और आपने जो अभी शुरुआत की है, आपसे बताएं, अगर आप विपक्ष में ना होता, आपसे इनको परेशानी ना होती, तब जो है प्रदेश के जो है मंत्रियों पर जो है सत्ता पक्ष के नेता इतना तिलमिलाते ना, और इतना जो है विरोध में ना आते। कोई बहुत सी पार्टियां चिल्लाती, बहुत से नेता पार्टियों को चिल्लाते हैं, लेकिन ये लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। जनता गंभीरता से नहीं लेती है। आपने, कारण है कि दिल्ली में जो दिखाया है जनता के हितों में, चाहे वो स्कूल के मामले में हो या स्वास्थ्य के मामले में हो, बिजली या पानी के मामले में, और सर आपके पास तो कोई अधिकार वहां पे और है नहीं। लाइन ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन जो 3 चीज इन्होंने, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वादा किया वो हकीकत में तब्दील हो गया। वो है, जबकि आपके ऊपर भी, काव्या जी मैं बताऊं, इनके ऊपर भी विज्ञापन घोटाले का बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है। और जो इनके मुखिया, जो इनके नेता उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उन्हीं के परिवार वालों की एड एजेंसी के ऊपर बहुत लंबा घोटाला का आरोप लगा था। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जनता में आज की तारीख में देखिए घोटालों में क्या होता है, इतने बड़े बड़े घोटाले बाद जब होते हैं वो जीत जाते हैं। जनता आज देख रही है कि जो है हम कौन जनता की बात सुन रहा है। सबसे बड़ी बात है, बात सुनने की बात है। आपके नेताओं का दिल्ली में पूरी पार्टियां, कांग्रेस सभी पार्टियां लग गई, लेकिन आप इतने जो है वोटों से जीती क्यों? कि वहां की जनता जानती है कि मुझे कौन ऐसा है कि जिसको वहां की जनता क्लियर थी कि राज्य में हमको अरविंद केजरीवाल चाहिए और केंद्र में हमको मोदी चाहिए। केजरीवाल जाते हैं, जनता जब नाराज होती है इनके ऊपर उल्टा सीधा करती है, जूता फेंकती है, चाय फेंकती है एक मुख्यमंत्री के ऊपर, थप्पड़ मार देती है। कई बार ऐसी घटना हुई। जी। और उसके बाद बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई जनता है, नाराज है। तो जब अगर इस तरह का राजनेता रहेगा, इस तरह की बातें होगी, देखिए जनता नाराज होगी तो आपको तो दंड देगी। वो चाहे सामने अगर पड़ोगे तो जो है जिस तरह से देना होगा उस तरह से देगी, अन्यथा बैलेट या वोट के माध्यम से आपको, चुनाव के समय आपको देगी। तो जब जनता की नब्ज पकड़िए, जनता के लिए लड़िए, तो जनता आपका स्वागत करेगी। आपका क्या है जी, बौखलाहट से कितने संतुष्ट हैं आने से घबराहट है। अगर आपके आने के बाद विपक्ष में थोड़ी सी भी नाराजगी है, सत्ता में थोड़ी नाराजगी आ चुकी है भाजपा में, कितने संतुष्ट हैं आप? काव्या जी, आम आदमी पार्टी ने अपनी दिल्ली की बात रखी थी कि दिल्ली के स्कूल ऐसे हैं,
तुरंत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और कई छोटे भैया नेता ने ट्वीट कर दिया। लगातार आज भी दिन भर ट्वीट चलता रहा इनका। अब तो ट्विटर वॉर ही चलती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी ने, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने इस बात को कहा, दुबे जी ने, मैं इनकी कई बातों में हमारी और जो हमारी कमियां तो उसको भी दर्शाया और हमारी जो अच्छाइयां उसको भी दर्शाया। ये अच्छे पत्रकार की धार यही होती है। मैं इनको सलाम करता हूं, उनकी पत्रकारिता को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम कम से कम यहाँ पे विपक्ष के रूप में ये जो एक आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको कम से कम सरकार ने कहना तो शुरू किया। हो सकता है उसके अच्छे हों या बुरे हों, ये तो पता चल जाएगा, हम आपसे छुपा नहीं है। देखिए, अगर हम किसी को एक मुद्दा बना पाए, जैसे दिल्ली के अंदर इन्होंने 2020 का चुनाव हुआ था, ये शाहीन बाग, ये बाग, वो बाग, गोली मारो सालों को, ये सब चलाया इन्होंने। हमने अपनी लाइन पकड़ी, अपने काम, अपना रिपोर्ट कार्ड, हमने अच्छा काम किया हो तो हमको वोट दो, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया है तो दूसरे को वोट दो। किसी पार्टी को ये कहते सुना आपने? सभी पार्टियां कहती हैं हमने अच्छा काम किया, हम तो रिपोर्ट कार्ड लेके गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कल अगर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं और ये मुद्दा बनने लगा है तो ये लोग, अच्छी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है ये। अगर विपक्ष, हम हो सकता है कुछ ना कर पाए उत्तर प्रदेश के आने के बाद, हम सरकार ना बना पाए, हम एक विधायक अपना पैदा ना कर पाए, ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। हो सकता है आम आदमी पार्टी है कल खत्म हो जाए, ये बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, प्रितपाल सिंह कोई मायने नहीं रखते हैं। मायने रखते हैं कि जो राजनीति से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है वो कम से कम कायम हो जाए। विपक्ष से राजनीति कम है, विपक्ष से हाँ, कम लोग वापस एक अच्छा विपक्ष बन के आए। और जी। बीच में आपने गाय की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 19 करोड़ रुपए इन्होंने बजट रखा है, जो प्रति गाय के ऊपर 1 रुपए 80 पैसे आ रहा है। अब 1 रुपए 80 पैसे के ऊपर आप क्या कर सकती हैं? एक पार्ले जी का बिस्कुट भी आप नहीं खरीद सकती हैं, तो वो गाय को कैसे खिलाएगा? इन्होंने फरमान जाहिर कर दिया कि कोई भी किसान गाय या बैल को खुला नहीं छोड़ेगा, उसको 200 रुपए महीना दिया जाएगा उसको खिलाने के लिए। अब बताइए 200 रुपए महीने में वो, चाहे मैं कहता 2 बार का भी चारा नहीं खिला पाएगा तो वो महीने का चारा कहां से खिलाएगा? आप किसी चीज को लेके आए हो, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, गाय माता है, सब लोग मानते हैं, सब इज्जत करते हैं, क्या मुसलमान भाई उससे बुराई नहीं करते, मगर इसको एक जात से जोड़ दिया गया है। बात समझिए, सम्मान वो भी करते हैं। कहीं कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी के साथ किसी की हत्या कीजिए, कहीं लिखा हो तो बैठे हुए हमारे छोटे भाई ये कह दिए इस बात को। किसी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी की आप अनबोले व्यक्ति या किसी की जान आप ले, आप किसी का भला कर सकते। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि हम खाली पेपरों में हिंदुओं को दिखा दें कि भाई मैंने गाय को संरक्षण कर दिया, तो उस हिंदू भाई को यह भी पता चलना चाहिए कि प्रति महीने का जो उन्होंने बजट बनाया है वो गाय के लिए क्या है, क्या उससे गाय पल सकती है या किसान उसको रख सकता है। मौत के आंकड़े बताए रहे ना प्रितपाल जी। और दूसरी बात, लगातार गोंडा में हमने घटना देखी। नहीं, पत्रकार बंधु की बात आ रही थी। मैं 2 मिनट में खत्म, 1 मिनट में बल्कि खत्म कर दूंगा। पत्रकार बंधु की बात आ रही थी। दिल्ली में कोरोना का क्या स्थिति थी शुरुआती दौर पे, तब हमारा मीडिया जो था पूरी तरह दिल्ली के ऊपर चढ़ा हुआ था। हालिया अभी भी चढ़ा हुआ था। अभी आज की बता दे 1000 समथिंग हो गया था, जो 12000 समथिंग पहुंच गया था करीबन 10 दिन पीछे अगर चला जाए। 12000 से ज्यादा केस दिल्ली के अंदर थे। अब 1081-82 के आसपास केस आ गए, मौतें भी कम हुई हैं। एक मौत भी हमारे लिए बहुत कष्टदायक है, मगर हम जितना कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। मगर पत्रकार बंधुओं को पहली हिंदुस्तान की विश्व की सरकार होगी जिसने, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मैं मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करता हूं, अगर मेरी कमियां वो नहीं निकालते तो हम उस और अच्छा काम नहीं कर पाते। कुल मिला के ये मनसा और नियत, आप कोई भी चीज की नीति अच्छी बना दे और नियत अच्छी ना हो तो इसी तरह पत्रकार बंधु जैसे भाजपा के चले गए, यही स्थिति बनी रहेगी। मेरा काम भी अच्छा नहीं कर पाएंगे ना, अगर पत्रकारों के सुनेंगे नहीं तो अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को जो है दिल्ली की जनता क्यों पसंद करी? देखिए, दिल्ली में साक्षरता ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, और इन्हीं सब कारणों से कम देखिए जो राजनीति का धर्म है कि आपको जो जनता के बीच में नौकरशाहों की जो कमियां हैं और जो जनता की परेशानी है वो मीडिया आपको बताता है, तो मीडिया का स्वागत करना चाहिए। हम लोग अरविंद केजरीवाल के इस जो है बयान का स्वागत करते हैं मीडिया पर्सन होने के जो है नाते, लेकिन शर्म उस समय इनको नहीं आती नेताओं को जब ये अपनी बुराइयां और अपनी कमियों को देख के उस मीडिया घराने के खिलाफ कार्रवाई करने पे उतारू हो जाते हैं। वो चाहे उस मीडिया घराने का विज्ञापन रोक देना, या उस मीडिया घराने के कर्मचारियों का जो है मान्यता खत्म कर देना, या जो और सुविधा के बिना सरकारी सुविधाओं से
कोई भी देखिए हम भाई सड़क पे जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई सुरक्षा का साधन तो उपलब्ध नहीं है और जनता की समस्या लेके आ रहे हैं। मेरे साथ कोई घटना होती है तो सरकार का उसमें सहयोग देने का एक राजनीतिक धर्म भी है, धर्म है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह से आप करने लगेंगे तो कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात अभी प्रीतपाल जी ने अभी कहा है 200 रुपया पशुपालकों को देने के लिए। आपसे बताए प्रीतपाल जी, आप राजनीतिक बात करें तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, आपकी पार्टी कुछ काम करती है जिसका अच्छा लगता है, लेकिन जो आप 200 रुपए की बात की, आपसे बताएं हम गौपालक हैं, हम क्यों अपनी गाय को खोल देते हैं। दूध जब मेरी गाय माता देती है तब तो वो गाय माता है, जैसे वो दूध छोड़ती है तो क्यों हम छोड़ देते हैं। आप सरकार ने कम से कम ये 200 रुपए का लालच इसलिए महीने पे दिया है कि जब तक तो उस गाय ने दूध दिया तब तक तो आपने उसको खूंटे से बांध के रखा, ठीक है, उसको आपने खाना भी दिया। जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया उसी दिन आपने उसको भगा दिया। तो देखिए बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती है प्रीतपाल जी, आप भी समझते हैं कि एक ये होता है कि चलिए ठीक है, कम से कम 200 रुपया ही अगर हम किसान को देंगे तो कम से कम वो इसी बहाने अपनी गाय को नहीं छोड़ेगा। कोई भी सरकार होगी इस मसले को, प्रीतपाल जी, कोई भी सरकार होगी, यहां तक कि आपकी भी सरकार अगर आती है उत्तर प्रदेश में तो आप भी इस मसले को, अगर हम गाय पाल रहे हैं, दूध देते वक्त रखते हैं और जैसे दूध बंद कर दिया, मैंने छोड़ कर दिया, तो सरकार इसमें क्या कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लेकिन गौशालाओं में हो रही मौतों पर तो सवाल उठेंगे। गौशालाएं बनी, आपसे बताएं, अभी जो है शौकत अली जी ने बताया, प्रीतपाल जी ने बताया, सबने बताया, रुपए आए, अधिकारियों ने खा लिया। मैं तो कहता हूं सीधे सीधे सरकार जो है इसमें सोचती नहीं है। आप जाइए जांच कराइए हर एक जगह पे तो पता चलेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और भी ब्लॉकों में आप प्रीतपाल जी कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से जो सरकार ने अपनी गौशालाएं, जो सरकारी गौशालाएं पंचायतों में बनाया गया, उनमें जो है भूसा और राशन देने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन ये ग्राम सेवक जो होते हैं, आप देख लीजिए, एक ग्राम सेवक, एक ग्राम प्रधान 5 साल के अंदर उसकी हालत कहां से कहां पहुंच जाती है। ये और वही उसको जो व्यवस्था के हम कह रहे हैं 50,000 रुपया अगर एक गौशाला को साल में मिला है खाना देने के लिए गायों को, तो क्या 50,000 रुपये का भूसा वो खाना चारा खिला पा रही है। 48,000 रुपया का है, 13 लाख रुपया, 14 लाख रुपए एक गौशालाओं को मिली है। 1 करोड़ रुपया मैं जानता हूं कि कर्मचारी ही नहीं मौजूद है। देखिए शौकत अली जी, एक चीज जरूर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं मंच से खड़े होकर के, उसमें उनकी जो नीयत कहती है उस पर जनता विश्वास करती है, ये एक हकीकत है। दूसरी बात, जब कागजों पर बात जाती है वो तब तक भी सच रहती है, लेकिन जैसे ही वह अधिकारियों के पाले में गेंद जाती है वहां भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। वो जो योजना है वो कागजों में सिमट के खत्म हो जाती है, जमीनी स्तर पर आ ही नहीं पाती है। देखिए काव्या जी, इसी बात को हम लोग दोहराते हैं, विपक्ष हम लोग कई बार कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप जो मंचों से बोल रहे हैं उस पे आपके अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, यही बात विपक्ष बार बार दोहराता है। लेकिन प्रदेश के मुखिया को शायद विपक्ष की बात सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए वो उनको सुनना नहीं चाहते। अभी प्रीतपाल जी ने बहुत अच्छी बात की, मीडिया बंधुओं ने उनसे कहा कि आपकी ये चीज खराब है, उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि हमारी ये चीज अच्छी बात आपने बताई, अब हम सही कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश का विपक्ष जब प्रदेश के मुखिया से कहता है कि आपकी ये जो योजना है आपने मंच से लागू कर दी, अच्छी बात है आपने लागू कर दी, लेकिन जो निचले स्तर का तबका है वो इस पे पलीता लगाने का काम कर रहा है। आपके अधिकारी जो है वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इसमें घपला कर रहे हैं, हम लोग बताने का काम करते हैं। तो प्रदेश के मुखिया क्या कहते हैं, अरे साहब आप अपना बताइए, आप अपना देखिए ना क्या किया आपने। वो हमारी चीजों को दोहराना शुरू कर देते हैं। जब सुन लीजिए, हाँ बस वो देखिए, हमने गलत नहीं किया, हमने प्रदेश में काम किया। अब ये तो एक प्रपार्टी चल गई है कि साहब अब अपना देखिए, मुझे बताइए मत। मैं अगर ये अहंकार कहूँ, देखिए दुबे जी, अगर किसी की बात ना सुननी हो तो 2 शब्दों में करिए, ऐसा आप अपना देखो, हमें क्यों बता रहे हैं। एक बात सुन लीजिए जी, बता दीजिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आ सकते हैं स्कूलों में दौड़ा करने देखने। देखिए आप उत्तर प्रदेश, मैं वही कहना चाह रहा हूं, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में नहीं जा सकते हैं, आप जा नहीं सकते हैं, आप भी ट्विटर वार करते हैं। लेकिन जब प्रदेश की जनता पूछती है या विपक्ष आप जाइए उस जगह पे, जो विकास अधूरे रह गए, आपसे बताएं, बिल्कुल हम लोग जाते हैं, सड़कों पे होते हैं, खेतों में होते हैं, किसानों के साथ होते हैं। धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात बिल्कुल वाजिब निकल कर सामने आई,
विपक्ष जितना ज्यादा मजबूत किसी राज्य का होता है, उतनी ही मजबूती से सत्ता में बैठी, कुर्सी पर बैठी जो सरकार है वो काम करती है। और अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य में विपक्ष और मजबूत हो जाता है, सरकार किसकी आती है किसकी नहीं आती है तो जनता निर्धारित करेगी। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत होता है तो उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर होगा, इस बात की गारंटी जरूर मिल जाती है। इस घोषणा फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। नमस्कार।